फॉर्मेशन स्टडी कर ली है कौन कौन सी। सबसे पहले कौन सी करी थी, वेज डैश, फिर कौन सी करी थी बेटा, सा हॉर्स, और फिर कौन सी करी थी, न्यूमान, और लास्ट बची हुई है फिशर प्रोजेक्शन, वो देखते हैं आज। देखो भाई, आओ समझते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन है क्या चीज। देखो बोर्ड पे सभी, हमें कहीं ना कहीं बुक्स में हर जगह कुछ ऐसा लिखा मिलता है, लगभग जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ मिलता है, ठीक है। यही एक प्रकार से फिशर फॉर्म है। क्या है, फिशर फॉर्म। कैसे फॉर्म, ये ऐसे कैसे मिलेगा तुम्हें, ये दूसरे तरीके से ऐसे लिखा हुआ मिलता है, यही मिलता है ना। या फिर इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर से ड्रा करता हूं मैं, देखना। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ये कैसी है, ये है रेड वाली, कौन सी है बेटा, हॉरिजॉन्टल, और बिल्कुल स्ट्रेट है वो कौन सी है, वर्टिकल, ठीक है। हमें बुक्स में हमेशा लगभग मोस्ट ऑफ चांसेस में फिशर प्रोजेक्शन ही ड्रा मिलती है। अब अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में ड्रा है तो उसके बारे में दो चार बातें अगर जान ली तो हम उस स्ट्रक्चर को जान जाएंगे कि उसमें चारों के चारों एटम्स कहाँ पे लगे हुए हैं। तो कुछ बुक्स क्या लिखती हैं, कुछ क्या सभी बुक्स ये लिखती हैं कि जो हमारी ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन पे जो एटम्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वर्टिकल पे, वो हमेशा कहाँ होते हैं, सुनो, वर्टिकल लाइन पे जितने भी बॉन्ड्स हैं वो कहाँ होंगे बेटा, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे वो कहाँ होंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कहाँ होंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बस खेल खत्म। ये दो ही बातें फिशर प्रोजेक्शन में ध्यान रखने वाली हैं कि जो वर्टिकल लाइन पे जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं वो एटम्स कहाँ पे हैं। अब मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, उनको लिखते हैं किससे, डैश से। जो ऑब्जर्वर से दूर होते हैं उससे किसके लिखते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कर दिए। दूसरा जो मैंने लिखवाया था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उसको किससे ड्रा करते हैं, वेज से। किससे ड्रा करते हैं, वेज से। समझ गए, ये वेज हो गया, एक डैश हो गया। ओहो, कई कलाकारियां हैं मतलब हैं, चंदा मामा। ये कौन सा है, वेज, ठीक है। और ये कौन सा है, वेज। समझ गए, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा वेज डैश का कॉन्सेप्ट और फिशर प्रोजेक्शन में क्या चीजें होती हैं। तो दो ही चीजों का ध्यान रखना है सर, वर्टिकल लाइन पे हमेशा क्या आएगा, डैश, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आएगा, वेज, ठीक है। ये कैसा है, डैश, और ये कैसा है सर, वेज। क्लियर है बात, समझ गए, ध्यान रखोगे ना। अगर मैं अब इस कंपाउंड को, ये जो मैंने लिखा था, मैं आपसे पूछूं इसको ड्रा करो फिशर प्रोजेक्शन में, तो कैसे ड्रा करके दिखाओगे, सभी अपने कॉपी पेन में ड्रा करो। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे, इस पे मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा कंपाउंड वेज पे, सॉरी कौन सा एटम वेज पे है और कौन सा एटम डैश पे है। ये बेटा वेज डैश बहुत, सॉरी ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
मैंने पढ़ाया भी था क्लास में कि RS नोमेनक्लेचर में इसका बहुत अच्छा रोल है। वहां पे हमें क्या पता करना होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वेज पे है या डैश पे है। तो वो इसी प्रोजेक्शन से पता लगता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सर वेज पे रखा हुआ है या डैश पे रखा हुआ है, और वहीं से हमें पता लगती है उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो ड्रा करो बेटा इसको, सभी बच्चे ड्रा करके दिखाओ। देखो मैं ड्रा कर देता हूं, इधर देखो सेंटर में क्या है सर, कार्बन। ठीक बात सर, अभी मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होंगे, वेज। तो वेज पे क्या रखा हुआ है सर, हाइड्रोजन, और इस तरफ क्या रखा हुआ है, C2H5। क्लियर। दूसरा सर, वर्टिकल लाइन पे दो एटम्स रखे हुए हैं सर, कौन कौन से हैं, ये लो सर, एक तो क्लोरीन है और दूसरा कौन सा बेटा, Me, मिथाइल। दिस इज द एक्यूरेट एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए, उसमें पता लग गया कि कौन से एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, कौन से वर्टिकल हैं, और वहीं से पता लग गया कि कौन सा वेज पे और कौन सा डैश पे। समझ गए बात, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं दो कार्बन सेंटर की। बेटा मैं इससे कहूं आपको कि इसको ड्रा करके दिखाओ, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो सभी ड्रा करो। ये कंपाउंड जो मैंने आपके सामने लिखा है, दो कार्बन है, उस पर चारों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप मुझे इसकी फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करके दिखाओ सभी। 1 मिनट है, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे ड्रा करनी है। फास्ट करो। कर लिया। देखो सभी बोर्ड पे देखो बेटा, इसको ड्रा करते वक्त सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहा हूं, तुम्हारे स्पेक्ट में भी ऐसे ही मॉलिक्यूल दिख रहा है ना। तो अपने हाथ, एक तो राइट हैंड है, कौन सा है बेटा, लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, दो चीजें ध्यान रखनी है, राइट और लेफ्ट। तो ये किस साइड है बेटा, ये कहां है, राइट साइड की तरफ। दूसरा, ये कहां पे अवेलेबल है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड मिले और उसकी फिशर प्रोजेक्शन तुम्हें बनानी हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ये सर कौन सा साइड है, राइट। ये कौन सा है सर, लेफ्ट। तो जो राइट साइड होगा उसको हमें कहां रखेंगे, हमेशा कहां रखना है बेटा, टॉप पे। कहां, टॉप पे। और जो लेफ्ट साइड होगा उसको कहां रखना है, बॉटम, बॉटम में। अब ये टॉप और बॉटम की क्या कहानी है, देखो हम फिशर प्रोजेक्शन ये ड्रा करते हैं, ऐसे यही ड्रा करते हैं सर। दो कार्बन सेंटर लगा दिए, दिस इज फिशर, एक वर्टिकल लाइन, और सर दो कार्बन थे तो दो सेंटर लगा दिए। अब मैंने क्या कहा, जो राइट साइड था सर वो कहां रखना है, टॉप। टॉप का मतलब बेटा दिस कार्बन, और बॉटम का मतलब दिस कार्बन। समझ गए। अब टॉप पे क्या लगा हुआ है सर, यहां लगा दो क्या, CHO लगा दिए। Me और H तुम्हारी मर्जी है, अभी कोई डिफाइन नहीं, अभी सिर्फ ड्रा करना सीख रहे हैं। Me और H जहां तुम्हारी मर्जी हो, चाहे तुम इस साइड Me को रखो, चाहे उस साइड H को रखो, ऐसे ड्रा कर सकते हो, Cl और H। समझ गए बात, क्लियर है। टॉप और बॉटम की कहानी समझ गए। देखो ये तो हो गया फिशर का ड्रा करने का। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से तुम्हें याद रखना है, क्या, देखो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अभी ये लिखी मैंने, एक एटम मैंने आपके सामने ड्रा किया, CH3OH H H, और यहां है आपका OH, और यहां है आपका CHO।
और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, मैंने ये फिशर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखी, क्या ये सही है या ये गलत है? बताओ क्या ये सही है या गलत है? यहीं से फर्स्ट पॉइंट फिशर में जो हमें ध्यान रखना है वो जनरेट होगा। तो क्या लगता है आपको, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया इस मॉलिक्यूल को, क्या ये ठीक है? नहीं है। ये क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूल कैसा है? गलत लिखा हुआ है सर। दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। तो सर सही क्या होगी? तो सही ये कहता है बेटा, फिशर प्रोजेक्शन का फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, क्या कहता है कि जो ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, क्या मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को कहां रखना है? टॉप पे। क्या लिखना है बेटा? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टेक्स प्लेस ऑन टॉप। टॉप के ऊपर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को रखना है। और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप किसे कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ज्यादा। तो देखो यहां पे कौन है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप? CHO ग्रुप है। तो सर ये इस रिप्रेजेंटेशन में नीचे है, ये आना कहां चाहिए? ऊपर आना चाहिए। तो सर इसको ऊपर लाने के लिए क्या करें हम? ये कि ऊपर आ जाए, ऐसे नहीं उठा के रख दिया ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा? इस मॉलिक्यूल को हमें रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। और कैसे घुमाएंगे? देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाता हूं क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको पूरे मॉलिक्यूल को यहां से यहां घुमाता हूं, CHO कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल को मैंने कितने डिग्री से घुमाया? 180 डिग्री से। और कहां घुमाया? इन द प्लेन, प्लेन के अंदर। कहां घुमाया है? प्लेन के अंदर। इसी प्लेन के अंदर रोटेट किया। 2D प्लेन है ना ये मान लो कोई भी एक्स वाई या वाई जेड प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर घुमाया है। अगर आउट ऑफ प्लेन घुमाता तो कैसे घुमाते हैं आउट ऑफ प्लेन? ऐसे सर उठा के ऐसे पलट दिया, इसको मॉलिक्यूल को ऐसे उठाया, बाहर आ गया प्लेन से और ऊपर चला गया CHO। वो रॉन्ग वे होगा, वो सही वे नहीं है। सही वे का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे आउट ऑफ प्लेन मॉलिक्यूल को घुमाते हो तो वो गलत हो जाएगा। सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इन द प्लेन मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, उसका क्या? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को टॉप में लाने के लिए। तो वो हो सकता है क्लॉकवाइज भी घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन में हो। तो मैं यहाँ घुमा रहा हूं कहां पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया है। क्लॉकवाइज का मतलब मैंने इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां घुमाया। तो सर टॉप पे कौन पहुंच गया है? देखो सभी, टॉप पे कौन पहुंचा सर? CHO, राइट? सही बात। अगर ये मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहा है तो साथ साथ OH कहां पहुंच जाएगा? इस साइड में। यानी कि टॉप में सर OH कहां गया? दिस साइड। सर H कहां जाएगा? दिस साइड। सर ये भी OH घूम के कहां पहुंच गया? उधर। और CH3 कहां गया? नीचे। यहां OH और यहां H। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ गए? ये है इस फिशर मॉलिक्यूल की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ चुके हो? तो अगर आपको कोई गलत मॉलिक्यूल मिलता है तो उसमें एक ऐसी पॉसिबल रोटेशन करवानी है जिससे हमारा मॉलिक्यूल भी चेंज ना हो और उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिल जाए। कर सकते हो अब? तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमेशा कि टॉप पे किसको लेके जाना है बेटा? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को। और यहीं से एक बात और लिख लो सर, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, इसी में एक सेकंड पॉइंट और ऐड कर लो कि सर बॉटम में किसको रखना है? बॉटम में जो लास्ट बॉटम में, और मैंने समझाया भी था क्लास में कि ये बॉटम यहां पे किसको लेके आना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बॉटम में कौन आएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इज दैट राइट बेटा? हमें क्या ध्यान रखना है पिक्चर प्रोजेक्शन में? दो बातें सर, सबसे ऊपर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, सबसे नीचे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर सकते हो इतना? आगे बढ़े? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स हैं, आप मेरे को बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है? यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगे हुए साइड में। ठीक है, अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों में से? ये ए है, ये बी है। ए और बी में से विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? फर्स्ट। क्यों बेटा? क्योंकि सर इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन है? COOH। और वो कहाँ आना चाहिए? टॉप में। सर वो टॉप में है तो ये क्या है? राइट। बट सर इसमें COH कहाँ आया? बॉटम में। इसलिए क्या है? ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, गलत रिप्रेजेंटेशन है। छाप लो।
छाप लो बेटा। नेक्स्ट एक कंपाउंड लिख रहा हूं, रोटेशंस मैंने आपको समझा दी थी। आप उस कंपाउंड को रोटेट, मैंने बताया था ना कितनी पॉसिबल रोटेशन होती है, उसको रोटेट करके आपको उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है। क्या क्वेश्चन है मेरा, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, उसको रोटेट करके या फिर उसको देख के बताना है कि क्या वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, उसको सही करना है। ठीक है, देखो बोर्ड पे CH3OH CHO, यहां पे है H। क्या मैंने जो बोर्ड पे लिखी है ये रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है, पहले तो ये बताओ। दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट। रॉन्ग। रॉन्ग क्यों बेटा, क्योंकि टॉप में क्या आना चाहिए था, सबसे ऊपर CHO ग्रुप, बट है कौन वहां पे, CH3। तो इसको सही कैसे किया जाए, रोटेशन करके। क्या करके, रोटेशन। और रोटेशन कैसे करेंगे मैंने समझाया था, कैसे करेंगे बेटा, एक बॉन्ड को पकड़ के और तीनों की फिरकी बनानी है, तीनों को घुमाना है, समझ गए। तो किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ लो, जिसको पकड़ लो, इसको कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, यानी कि टॉप में लेके जाना है। तो क्या करें, 180 डिग्री घुमा दें, 180 डिग्री घुमा दो बेटा, क्या पहुंच जाएगा ऊपर, CHO इन द प्लेन। कहां घुमाना है ये ध्यान रखना, कभी आउट ऑफ प्लेन घुमा के बैठ जाओ, इन द प्लेन। ठीक है, तो नीचे कौन आ जाएगा, CH3। सर ये OH कहां पहुंच जाएगा, दिस साइड, और H कहां जाएगा, दिस साइड। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ गए बात। तो पेपर में वो ऐसा देख के देता है, पेपर में ऐसा देता है, और पेपर पूछता है कि बताओ इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। पहले उसको ठीक करना पड़ेगा और फिर उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। समझ गए बात। वो ऐसे देगा, पागल बनाएगा कि ये सही है गलत है, अगर यही निकाल दिया तो बर्बाद। पहले उसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाओ और फिर उसका RS निकाल के बताओ। ठीक है, कर लोगे, ओके। ठीक है, कर लोगे अब तो। ये एक होमवर्क कर लेना, लिख लो ये, HW लिखो, CH3 CHO OH OH H और H। सही है गलत है, फाइंड आउट करना। ठीक है, कर लोगे, होमवर्क करके लेना, ये सही है गलत है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा आज का। देखो चारों, अब बहुत काम वाली बात आने वाली, बहुत ही काम वाली। चारों रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिए, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने ओवरऑल सीख लिया है। अब क्या करना है, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करना। कि पेपर में एक मिले और पूछे कि इसका दूसरा बताओ, जैसे कि आपको पेपर में मिल गया सर फिशर, और वो पूछे कि फिशर से सा हॉर्स बना के दिखा इसका मुझे, और चार ऑप्शन दे दे, बता इसका सा हॉर्स कौन सा होगा। तो अब क्या सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग, सॉरी कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो नया टॉपिक का नाम लिखो बेटा, क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, कैसे सर, फिशर से किस में कन्वर्ट करेंगे, सा हॉर्स में। सर सा हॉर्स से किस में करेंगे, न्यूमान में। सर न्यूमान से किस में करेंगे, वेज डैश में। समझ गए, सा हॉर्स से, फिशर से
न्यूमान, न्यूमान से सॉरी साहॉर्स, साहॉर्स से न्यूमान और न्यूमान से वेजिटेस। ठीक है, अब आपके सामने मैं फिशर लिख रहा हूं। ठीक है, फिशर का एग्जांपल मैंने लिखा CH3OH NH2 CH3 H and H। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करवाना है हमें? साहॉर्स। साहॉर्स कैसा होता है? ये होता है ना साहॉर्स, इन्वर्टेड वाई और सीधा वाई, यही था साहॉर्स। घोड़े की 4 टांगे दिख रही होंगी आप लोगों को। अब बेटा हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्म होती है ना, ये गिवन फॉर्म, यानी कि जो फिशर फॉर्म होती है वो हमेशा हमें इक्लिप्स्ड फॉर्म में मिलती है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है? जो फिशर फॉर्म हमें मिलती है, फिशर फॉर्म की जो नॉर्मल फॉर्म है वो किस में होती है बेटा? इक्लिप्स्ड में। कैसी होती है? इक्लिप्स्ड फॉर्म में। यानी कि ये जो दिख रहा है ना मॉलिक्यूल हमने छाप रखा बोर्ड पे, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? इक्लिप्स्ड फॉर्म में है। और हमें साहॉर्स में पता है इक्लिप्स कैसा होता है। साहॉर्स में इक्लिप्स कैसा होता है भाई? एक बॉन्ड के सामने दूसरा बॉन्ड, यही क्या होता है? इक्लिप्स्ड। यही पढ़ा है हमने। इसके अलावा भी कौन सी पॉसिबिलिटीज है इक्लिप्स की? हो सकता है ये भी सर कैसा हो? इक्लिप्स्ड। ये भी क्या है? इक्लिप्स्ड। यानी कि ये जो कंपाउंड लिखा है हमने, ये इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और दोनों कैसी हैं? इक्लिप्स्ड। अब ये तो पता लग गया कि सर ये कंपाउंड ऐसे ड्रा करेंगे, 4 बॉन्ड्स पता लग गया, ऐसे छापने हमें। अब हमें नेक्स्ट काम क्या है कि सर इसमें CH3 कहां आएगा, सर OH कहां आएगा, NH2 कहां आएगा, H कहां पे आएगा। सर ये जो कार्बन है सर इसको क्या बोलेंगे? सर ये वाला कार्बन है इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, नेक्स्ट कार्बन यही है। अब देखो भाई, सबसे ऊपर जो ये कार्बन है ना, ये इसको क्या बोलेंगे? राइट। और इसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है सर इक्लिप्स फॉर्म ये है, तो इक्लिप्स में जाएंगे। ये कौन सा है सर? हमारा राइट है ना हाथ का। ये कौन सा है? ओहो, ये कौन सा है? राइट। और ये कौन सा है? लेफ्ट। सर ये लेफ्ट राइट तो हमारा हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल को हम ऐसे देखेंगे कोई भी प्रोजेक्शन हो। और इसमें ध्यान रखना है सर, जो टॉप वाला है उसको क्या बोलना है? राइट। और जो बॉटम वाला उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट। तो सर हमें ये पता लग गया कि सर टॉप में ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, राइट साइड में ये है। अब सर इसके एटम्स ड्रा करने हैं, तो कैसे करेंगे? देखो एटम्स का क्या ध्यान रखना है सर? ये CH3 कहां आएगा? इधर। सर दूसरा, इसमें लेफ्ट में CH3 कहां आएगा? यहां पे। दोनों आमने सामने लगा दिए। अब सर खेल है OH और NH2 का। देखो इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं, तो OH में राइट साइड कौन है बेटा? OH और NH2 है। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखो, ये नीचे लगा था, CH3 लगा दिया मैंने। इस तरफ गए सर एक बॉन्ड, नीचे क्या लगा हुआ है? CH3। सर इसमें राइट साइड क्या आएगा? ये राइट, अपना राइट, ये है अपना राइट इस साइड। लेकिन इस मॉलिक्यूल को मैं उठा के बाहर निकालूं तो ये तो बीच का बॉन्ड हो गया, हो गया। अज्यूम करो सभी, देखो ये बॉन्ड बाहर निकाला मैंने, इस पे एक नीचे लगा हुआ है, उस साइड बैक में एक नीचे लगा हुआ है। राइट बात। सर एक कहां लगा हुआ है? ऊपर की तरफ, एक इस साइड लगा हुआ है। सही बात है। बैक कार्बन जो है सर, इस पे भी एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। हो गए 3 एटम्स। अब सर CH3 तो हमने असाइन कर दिए कि जो बॉटम में था वो नीचे लगा दिया, जो टॉप में था वो भी नीचे लगा दिए। अब कहानी क्या बच रही है बेटा? इन दो एटम्स की। सर ये H और H कहां आएंगे और OH और NH2 कहां पे आएंगे? तो हम देखो हमारा राइट ये है, तो राइट में ये 2 एटम्स लगे हुए यहाँ पे, ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ पे 2 एटम्स लगे हुए हैं। अब इस मॉलिक्यूल पे आ जाओ, सर इसके राइट में कौन है? OH और NH2, यानी कि सर एक OH होगा और एक क्या होगा? NH2। सर इस साइड क्या लगे हुए हैं? दोनों हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी सर लेफ्ट में क्या है? दोनों हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? दोनों राइट में OH और NH2। तो सर हमने इसको राइट माना था, तो राइट में सर ये था, ये OH कहां लगा हुआ है? इस साइड है, ये ऐसे है। राइट कौन सा हुआ इसका? ये है राइट। राइट का मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ है, ऐसे ये कार्बन आया ऐसे, नीचे CH3, इसका जो ये बॉन्ड रखा हुआ इधर वाला, ये इधर आपकी तरफ यानी राइट साइड है। ये कहां है? लेफ्ट साइड। इधर आए इस कार्बन पे सर नीचे क्या लगा हुआ है? CH3। सर इधर क्या लगा हुआ है? NH2। और इधर क्या लगा हुआ है?
H। तो असाइन कर दो सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लो क्या था यहाँ पे वही OH, दिस इज OH राइट कार्बन पे, इस साइड क्या लगा हुआ था सर, हाइड्रोजन। ये ऐसे है, इसको ये मत समझना, ये आपकी तरफ यानी कि ये राइट साइड है ये एटम्स, तो यहाँ क्या लगा हुआ है NH2 और यहाँ क्या है H। आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर सर मैं इसकी इक्लिप्स की दूसरी फॉर्म ड्रा करूं जो आपके सामने ये रखी हुई है इन्वर्टेड, ये कैसे ड्रा करूंगा, देखो सर हमने क्या माना था राइट और लेफ्ट, तो हमारे रिस्पेक्ट में हम आए, ये कौन सा है राइट, ठीक है बेटा, और ये कौन सा है लेफ्ट, सही बात है सर। इक्लिप्स ये बॉन्ड बाहर आ गया, ऊपर क्या लगा हुआ है CH3, पीछे भी क्या लगा हुआ है ऊपर दो बॉन्ड ऐसे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, ये दोनों बॉन्ड्स, क्लियर बात, ऊपर लग गए सर। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स, ये लो सर दो बॉन्ड्स, एक ये लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है, क्लियर बात। इसमें सर ऊपर था एक कहां लगा हुआ है इस साइड, और एक क्या लगा हुआ है इस साइड। हम ऐसे देख रहे हैं तो सर ये कौन सा हो गया हमारा राइट साइड, ये कौन सी हो गई लेफ्ट साइड। एटम्स को चेप दो, ऊपर क्या आने वाले हैं दोनों CH3। सर इन दोनों में ये दोनों बॉन्ड्स बाहर निकले हुए कौन से हैं राइट साइड, राइट में सर ये कहां पे क्या था OH और यहां क्या था NH2, यहां क्या है H और छाप लो बेटा, कर सकते हो ना, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे करना है। कभी भी स्टैगर्ड मत बनाना, इसकी हमेशा इक्लिप्स में एग्जिस्ट करेगा। यहां से एक पॉइंट और रिमेंबर करो, कहां छापू, चलो नेक्स्ट स्लाइड छापता हूं, उतार लिया, पहले उतारो इसको, पहले मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा देख लो। कभी भी इसको ऐसे लेके मत चलना बेटा, कभी भी इसको इसमें मत छापना, अगर इसमें छाप दिया तो तुम पहले ही गलत हो गए हो। कभी भी स्टैगर्ड लेके नहीं चलना, उसकी नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है वो इक्लिप्स। कोई भी फिशर प्रोजेक्शन मिले तो वो किस में एग्जिस्ट करता है, हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो फिशर फॉर्म होती है वो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका कन्वर्जन करना है। अगर हमें उसकी स्टैगर्ड बनानी भी है तो पहले इक्लिप्स बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे स्टैगर्ड, यानी कि पहले इक्लिप्स बनानी, अब इसमें रोटेशन करके इसको क्या बना सकते हैं हम स्टैगर्ड। डायरेक्ट स्टैगर्ड बना दी तो गलत है। पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में यही पूछेगा, ऐसा एक कंपाउंड दे देगा, दे दिया ये मैंने 4 ऑप्शन दे देगा, एक में ये दे देगा और में स्टैगर्ड बना के दे देगा, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट स्टैगर्ड पे क्लिक कर दिया तो वो गलत हो गया, पहले इक्लिप्स बनाओ, इक्लिप्स बना के उसका स्टैगर्ड बनाओ। अगर वो ऑप्शन में मैच करता है तो उस पर क्लिक कर दो, अगर नहीं करता है तो इक्लिप्स वाले पे क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। बात आगे बढ़ू, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और लिख रहा हूं मैं, इसको तुम लोग ड्रा करोगे। बेटा मैंने आपको सिखाया था अभी क्या, फिशर से क्या बनवाया था, फिशर से क्या बनाया था साहॉर्स, और अब तुम्हें मैंने क्या दिया हुआ है साहॉर्स। अब तुम मेरे को दिखाओ फिशर बना के, अब साहॉर्स से फिशर बनाओ, क्या बनेगा, छापो जल्दी से, फिर मैं समझाता हूं। रूल वही है सेम, जो रूल मैंने फिशर से साहॉर्स बताया था वही सेम रूल इसमें लगेगा, साहॉर्स से फिशर। बना लिया, छाप दिया, बहुत जल्दी छाप दिए, हैवी ड्राइवर हो गए हैं। इधर देखो क्या बनाना इससे सर हमें साहॉर्स। तो हमें सबसे पहले कंडीशन तो क्या चेक करनी है कि सर जो हमारा साहॉर्स मिल रहा है, हमने एक कंडीशन पढ़ा थी, क्या पढ़ी थी बेटा, जो फिशर है वो किस में एग्जिस्ट करता है हमेशा इक्लिप्स में। तो क्या सर हम जो छाप रहे हैं वो पहले से इक्लिप्स है या नहीं है, तो हमने चेक किया सर एक बॉन्ड के सामने दूसरा बॉन्ड है, इक्लिप्स है, पहली कंडीशन क्या हो गई सही हो गई, ठीक है। अब सर इसको साहॉर्स में कैसे छापेंगे, तो वही रूल बेटा मैंने क्या समझाया था, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है भाई राइट, ठीक है, और ये कौन सा होता है लेफ्ट, और सर लेफ्ट कहां आता है बॉटम में, और राइट कहां आता है
टॉप में। तो सर ये लो, दिस इज फिशर, फिशर के टॉप में जाएंगे तो सर राइट में क्या था, ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। अब यहां खड़ा हूं, आ जाओ, इधर से देखा मैंने, इसको निकाल लो, इस Y को निकाल लो बाहर, ठीक है। CH3 तो ऊपर लग गया सर, इसमें OH कहां है, राइट साइड, H कहां है, लेफ्ट साइड, चेक दो, OH कहां है, राइट साइड, OH कहां है, लेफ्ट साइड। सर यहां है, नीचे क्या लगा हुआ है, CH3, उठा के देख लो मुंह इस तरफ, इधर क्या लगा हुआ है, राइट साइड NH2, इधर क्या लगा हुआ है, H, खत्म। समझ गए, इधर से इधर देख लेना, ये अंजलि खड़ी हुई है इधर, ये लो इधर बना दी है, ठीक है, ये इधर, इसका कौन सा है, इस ऐसे खड़ी है, ये कौन सा है, राइट साइड, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड। छाप लोगे, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को छापना और बनाना, बस ये ध्यान रखना कि वो इक्लिप्स होना चाहिए, ये है वो क्या होना चाहिए, इक्लिप्स होना चाहिए, ठीक है। कर लोगे ना अब तो, चलो एक एग्जांपल करके दिखा दो, फिर तुम्हारी हैप्पी हैप्पी एंडिंग कर देते हैं आज के, ठीक है। अगर तुमने ये छाप दिया मतलब यू आर सीख गए हो अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी से कन्वर्जन करो इसका, किसमें, कन्वर्ट इनटू SAWHORSE, साहॉर्स, जल्दी करो। आई होप कर लिया होगा सभी ने। देखो भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ सारे बोर्ड पे, यहां देखो भाई, कन्वर्जन करना है सर किसमें, साहॉर्स में। साहॉर्स में पहली कंडीशन क्या थी सर, इक्लिप्स बना लो सर, इक्लिप्स फॉर्म बना लेता हूं मैं, ये लो, ये अंजलि के दो हाथ, ये रचना के दो हाथ, ठीक है, क्लियर बात, यहां से यहां, समझ गए। अब सर क्या चेक करना है, ऊपर वाला कौन सा होता है, हमें सर पता है, ये कौन सा है, राइट, ठीक है, ये कौन सा होगा, लेफ्ट। अब सर कोमल गुस्सा हो गई है, मेरे को नहीं दिखाया, तो लो भाई तुम्हें दिखा देते हैं, यहां बैठी है कोमल भाई, ठीक है। तो इसका ये कौन सा हाथ बेटा, राइट साइड, और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड, पकड़ लो, ये राइट है तो ये कार्बन कहाँ आने वाला है, इस तरफ। तो टॉप में कौन है बेटा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, उसको यहाँ छापो, छाप दिया, ठीक है। अब आ गई कोमल, कोमल कहाँ है, यहाँ बैठी है कोमल, ये लो, कोमल की तरफ आए सर, कोमल के राइट में कौन लगा हुआ, इधर Cl, इधर कौन लगा हुआ है, H, इधर आई, इसने बोला किसको, कोमल को, क्या नाम है इसका, नाम भूल गए भाई इसका, तो हम, ये कौन थी, कोमल, ये कौन थी, सोनल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके राइट में कौन लगा हुआ है, Cl, तो कोमल के भी राइट में कौन लगेगा, Cl, ठीक है। इधर सोनल के राइट में कौन लगा हुआ है, H, तो कोमल के राइट में भी कौन लगेगा, H, ठीक है बात। सर यहाँ पे ये कौन सा था, इस कोमल का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पे कौन लगा हुआ है सर, इधर आए, सोनल के यहाँ क्या लगा हुआ है, Br, और राइट साइड में क्या लगा हुआ है, H, और सर बॉटम में क्या लगा हुआ है, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आ गई, सीख गए, ठीक है। होमवर्क है, इसको तुम, होमवर्क क्या है भाई तुम्हारा, चलो तुम्हें थोड़ा सा घुमा के देता हूं मैं, होमवर्क तुम्हारा यही है बेटा, बस थोड़ा सा मैंने मॉलिक्यूल के साथ खेल खेल दिया है, और वो खेल क्या है, वो खेल यही है, बस मैंने ये कर दिया, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। अब तुम घर से करके लाओगे, सारे अच्छे बच्चे कहलाओगे, ठीक है। यहां से यहां Cl और H, ये लो, घर से करके लाना है, क्या करके लाना है, इसको कन्वर्ट करवाना है, किसमें, किसमें कन्वर्ट करवाना है, बोलो भाई, फिशर के अंदर करके लाओगे, दिस इज द HW, ध्यान से करना, मैंने थोड़ा सा इसमें खेल खेला है, कभी भूल मत जाना खेल को क्या है। उतार लो, छाप लो सब।